ऑलराइट गाइस, तो हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं सोनी के एक लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर सोनी SRS XP33 का। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 12,990 रुपये इसकी करंट प्राइसिंग है। डिस्क्रिप्शन में आपको परचेस लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे, साथ ही इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स के टॉप में सोनी की ब्रांडिंग है, यहाँ पे SRS XP33 मेंशन है। बॉक्स के राइट साइड में एक्स्ट्रा बेस मेंशन है। एंड अगर इसके पीछे के पार्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पे इसके कुछ की स्पेसिफिकेशन मेंशन है। आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो बॉक्स के टॉप में ही वारंटी कार्ड दिया गया है। तो सबसे टॉप में स्पीकर है, इसको निकाल के हम रख देते हैं साइड में एंड देख लेते हैं बॉक्स में हमें और क्या मिलता है। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स एंड यूज़र मैनुअल वगैरह दी गई है एंड एक टाइप सी केबल यहाँ पर दी गई है जिससे आप स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा स्पीकर। तो स्पीकर थोड़ा हैवी है, लगभग 1.5 kg इसका वेट है। एंड ये 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है हमारे पास। रेड है, आप ब्लू एंड ब्लैक में भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं। तो स्पीकर टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है। स्पीकर के टॉप में सोनी की ब्रांडिंग है एंड इसके ऊपर फैब्रिक मटेरियल यूज़ किया गया है जो इसको काफ़ी प्रीमियम फील देता है। स्पीकर के राइट एंड लेफ्ट पार्ट में सिलिकॉन मटेरियल यूज़ किया गया है जो इसको काफ़ी सॉफ्ट फील देता है। साथ ही इसमें 2 बेस रेडिएटर दिए गए हैं जिसके ऊपर सोनी की ब्रांडिंग दी गई है। तो यहाँ पर सोनी ने डिज़ाइन चेंज किया है, जैसा आपने इसके प्रीवियस जनरेशन स्पीकर्स में देखा था। इसके जो बेस रेडिएटर थे फ्रंट एंड बैक में थे एंड यहाँ पर इन्होंने थोड़ा JBL से इंस्पायर्ड होकर इसके जो बेस रेडिएटर हैं बाहर की तरफ दिए हैं। स्पीकर के ऊपर के पार्ट में इसके बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहला बटन है पावर का, सेकंड ब्लूटूथ पेयरिंग बटन है एंड इस बटन से आप प्ले पॉज कर सकते हैं, कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस। एंड इस बटन से आप लाइव साउंड को ऑन कर सकते हैं एंड यहाँ पे इसका NFC का सपोर्ट दिया गया है। तो आप अपने NFC इनेबल्ड मोबाइल को सिंगल टैप में इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे LED स्ट्रिप भी दी गई है जो इसको काफ़ी कूल लुक देती है। स्पीकर के पीछे के पार्ट में इसका IO कंपार्टमेंट दिया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर DC आउटपुट मिलता है जिससे आप अपने गैजेट्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं एंड इस स्पीकर को एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। बट पेन ड्राइव वगैरह आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये टाइप सी पोर्ट है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 3 बटन्स दिए गए हैं। तो पहला बटन है बैटरी परसेंटेज चेक एंड लाइट ऑन एंड ऑफ करने के लिए। तो बैटरी परसेंटेज चेक करने के लिए आपको सिर्फ एक बार यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप इसकी लाइटनिंग ऑफ करना चाहते हैं तो आपको इसको थोड़ी देर प्रेस रखना होगा एंड लाइट ऑफ हो जाएगी। सेकंड बटन यहाँ पर है पार्टी कनेक्ट का। तो आप 200 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो पार्टी कनेक्ट को सपोर्ट करते हैं एंड एक चेन अप बना सकते हैं स्पीकर्स की। बट ये प्रीवियस जनरेशन स्पीकर्स को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो वायरलेस पार्टी चेन को सपोर्ट करते थे। एंड थर्ड बटन है यहाँ पे स्टीरियो पेयरिंग के लिए यानी TWS के लिए। तो 2 स्पीकर आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के एंड स्टीरियो साउंड इफेक्ट का मजा आप ले सकते हैं। साथ ही अगर इसकी लेंथ एंड विड्थ हम देखते हैं तो लगभग 9.6 इंच की लेंथ है एंड लगभग 3.7 इंच की विड्थ है। यहाँ पर 3.2 है। तो इससे आपको उसके साइज का आइडिया मिल चुका होगा। तो स्पीकर ड्यूअल स्पीकर के फ्रंट फायरिंग स्पीकर के सपोर्ट के साथ आता है एंड कितने वॉट के स्पीकर इसमें यूज़ किए गए हैं कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किए हैं। बट इनके 3 सीरीज़ के जितने भी स्पीकर्स थे 30, 31, 32 ये सभी 30 वॉट के आउटपुट के साथ आते थे। तो ये भी 30 वॉट का हो सकता है। साथ ही अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो कितने mAh की बैटरी इसमें यूज़ की गई है कंपनी ने ये भी कहीं मेंशन नहीं किया है। बट यहाँ पर कंपनी क्लेम करते हैं कि आप इसको 24 आवर तक प्ले कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे। तो अगर आप इसको 24 आवर तक प्ले करना चाहते हैं तो आपको इसकी साउंड को 50% पे रखना होगा। इसकी लाइटनिंग आपको ऑफ रखनी होगी एंड इसको आपको स्टेमिना मोड पे प्ले करना होगा। तो स्टेमिना मोड पे इसका जो साउंड होता है वो एकदम फ्लैट होता है। स्टेमिना मोड पे बेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आप इसको एक्स्ट्रा बेस मोड पे प्ले करते हैं इसकी लाइटिंग भी आप ऑन रखते हैं एंड साउंड को 70% पे रखते हैं तो आपको इसमें लगभग 7 से 8 घंटे का प्ले टाइम ईजिली मिल जाएगा। साथ ही स्पीकर IP67 की रेटिंग के साथ आता है। तो अगर 1 मीटर पानी के अंदर है 30 मिनट तक भी रहता है तो उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आप इसको शावर, रेन एंड इवन बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही IP67 की रेटिंग होने की वजह से ड्रॉप प्रूफ भी है। तो गलती से अगर आपके हाथों से छूट जाता है तो उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है।
साथ ही कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ ये स्पीकर आता है, जो इसका एक प्लस पॉइंट है। एंड सोनी के जितने भी लेटेस्ट स्पीकर है हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक को सपोर्ट करते हैं, जैसे AAC एंड LDAC। साथ ही स्पीकर के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ करने के लिए आप सोनी म्यूजिक सेंटर नाम की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर में ईजिली मिल जाएगी। तो सबसे पहले माई लाइब्रेरी का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है, जिससे हम सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है फेस्टिवल का, तो फेस्टिवल ऐप आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी होगी। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, DJ कंट्रोल, इल्यूमिनेशन एंड मोशन कंट्रोल। तो ये ऐसे फंक्शंस हैं जो कम ही लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप लाइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, आपको किस तरीके की लाइटिंग चाहिए अपने स्पीकर पे। एंड मोशन कंट्रोल में जैसे आप अपने फ़ोन को मूव करेंगे आपको एक साउंड की आवाज़ आएगी इस तरीके से। तो सेटिंग में हम जाते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है साउंड का। तो यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा बेस चाहिए, लाइव साउंड चाहिए या स्टेमिना मोड चाहिए। साथ ही यहाँ से आप बेस, मिड्स एंड ट्रिबल को ट्वीक कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इनकी ऐप से। साथ ही ये स्पीकर जो है पार्टी बूस्टर के सपोर्ट के साथ नहीं आता है, जो इसके प्रीवियस जनरेशन में हमें मिलता था, जिसमें आप इसके फ्रंट में, टॉप में, बॉटम में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में टैप करके एक साउंड को ये प्रोड्यूस करता था। वो फीचर इन्होंने हटा दिया है यहाँ पे। तो फटाफट से इसमें कुछ सॉन्ग्स प्ले करके हम इसका साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप मेरे माइक के थ्रू एंड उसके बाद अपने गैजेट के स्पीकर के थ्रू सुनने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। साथ ही मैं साउंड टेस्टिंग के लिए नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। You've been told, don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet, going to the place where all this regret, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast and pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी इस स्पीकर के साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेस की। तो बेस नो डाउट इसका काफ़ी लाउड एंड काफ़ी डीप है। तो अगर आप एक बेस लवर हैं तो बेस में आपको ये बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। साथ ही ट्रिबल्स इसके परफेक्ट है एंड वोकल्स इसके क्रिस्टल क्लियर हैं। एंड यहाँ पर अगर इसके डिस्टॉर्शन की बात करी जाती है, इवन 100% वॉल्यूम में मैंने इसमें सॉन्ग्स को प्ले किया है एंड मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ। साथ ही अगर यहाँ पर इसकी लाउडनेस की बात की जाए तो इसके साइज़ को देख के आप समझ चुके होंगे, काफ़ी लाउड है। एक मीडियम साइज़ के रूम को ये ईजिली बेस से फिल कर सकता है। तो अगर इसकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो इसके प्रीवियस जनरेशन XP32 से इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है।
तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉस की। तो सबसे पहला प्रॉज है काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। सेकंड प्रॉज है काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। थर्ड प्रॉज है इसमें हमें इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट मिलता है, तो कॉल को डायरेक्टली आप अपने स्पीकर में ही अटेंड कर सकते हैं। IP67 NFC के सपोर्ट के साथ आता है, तो अपने NFC इनेबल्ड मोबाइल को आप सिंगल टैप में इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लाइव साउंड का ऑप्शन भी हमें इसमें मिलता है एंड पार्टी कनेक्ट का ऑप्शन भी हमें इसमें मिलता है, तो अप टू 100 स्पीकर आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो पार्टी कनेक्ट को सपोर्ट करते हैं। ब्लूटूथ 5.0 DC आउटपुट हमें इसमें मिलता है, तो एज अ पावर बैंक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Type-C पोर्ट एंड साथ ही इसमें हमें LED लाइटनिंग इफेक्ट्स मिलते हैं जो इसको काफ़ी कूल लुक देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्स की। तो सबसे पहला कॉन है इसमें हमें ऑक्सपोर्ट नहीं मिलता है जो इसके प्रीवियस जनरेशन स्पीकर्स में हमें मिलता था। सेकंड कॉन है इन्होंने इससे पार्टी बूस्टर का ऑप्शन भी हटा दिया है जो हमें इसके प्रीवियस जनरेशन स्पीकर्स में मिलता था। तो अब बात आती है कि आपको स्पीकर परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसा स्पीकर परचेज़ करना चाहते हैं जो अच्छे ब्रांड की तरफ से आता हो एंड जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो एंड जिसकी साउंड क्वालिटी एंड बेस काफ़ी अच्छा हो एंड जिसमें आपको लाइटनिंग इफेक्ट के साथ साथ NFC का सपोर्ट भी मिल जाए, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं।